धर्मराज युधिष्ठिर जब पितामह के पास पहुंचे, भीष्म के पास, तो भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को देखा और नेत्र सजल हो गए कि आज हमारे सम्मुख परमात्मा स्वयं चल करके आए और उठ करके हम स्वागत भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाण सैया पर लेटे थे, हर अंग छिदा हुआ था, हाथ उठाकर प्रणाम भी नहीं कर सकते थे। भगवान को फिर भी हाथों को उठाने का प्रयास किया और प्रणाम किया कि प्रभु आज हमारे द्वार पर आप आए हैं, हम उठ करके आपका अभिवादन भी नहीं कर सकते। धर्मराज युधिष्ठिर ने निवेदन किया कि पितामह, धर्म है क्या? धर्म किसे कहते हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? कृपा कर मुझे बताएं। विष्णु सहस्र नाम में आता है, को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। धर्म क्या है और किसका स्मरण करूं जिससे इस संसार के बंधन से हम मुक्ति पालें? महाराज पितामह ने भगवान कृष्ण की ओर देखा, इसमें सर्वधर्माणां धर्मोधिकतमो मतः। कहा कि पुत्र, सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म मैं आपको बता रहा हूं। कहन क्या? यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम अस्त वैरिचे नरः सदा। जो भगवान पुंडरीकाक्ष का भक्त हो जाए, अर्थात वैष्णव बन जाए, पंच संस्कार युक्त होकर के वैष्णव के शरण में चला जाए, उससे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम, केवल श्री संप्रदाय ऐसा है जो 5 संस्कारों से युक्त होकर के तब गुरु मंत्र दिया जाता है। तापः पुंड्रा तथाना मंत्रो यागस्य अमीहि पंच संस्कारो परमई कांति हेतु। पहले तप्त किया जाता है, दाएं हाथ में चक्र, मूल भाग में बाहु में और बाएं में शंख, पांचजन्यो ऋषिकेशा। पंचजन्य नामक जो शंख है भगवान ऋषिकेश का, उसका स्मरण करके उसे तप्त करके चिन्हित किया जाता है। ऊर्ध्वपुंड दिया जाता है गुरु के द्वारा। फिर वैष्णव नाम दिया जाता है। पहले तो नाम हमारे भगवान के नाम से हुआ करते थे। आज तो जो विदेश में कुत्तों के नाम हैं, वह नाम यहाँ मनुष्यों के हो रहे हैं। और टेलीविजन देख करके तो लोग पागल हो गए। बोले महाराज ये नाम थोड़ा सा पुराना हो गया है, नया क्या है? तो नया ही चिंटू, पिंटू, मिंटू, डॉगी, फोगी, जो भी दुनिया भर का नाम रख देंगे। बताओ, सई की कोई नाम है? जय की कोई नाम है? लेकिन सब रखते हैं। ऐसे ऐसे नाम रखेंगे जिसका कोई ना आगे का अर्थ है ना पीछे का अर्थ है, कोई अर्थ अनर्थक है। पहले नाम तो हमारी माताओं का भगवान की जो दासी हुआ करती थी, अर्थात देवियों के नाम पर नाम हुआ करता था, और पुरुष का भगवान के नाम पर नाम हुआ करता था। महाराज पितामह कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भगवान पुंडरीकाक्ष के सम्मुख बैठ करके पूछ रहे हैं कि को धर्मा सर्वधर्माणां। तो इसीलिए वैष्णव में पहले क्या होता है? तप्त किया जाता है, तापः पुंड्रा तथा नाम, मंत्रो, फिर मंत्र दिया जाता है। उसके बाद क्या? यागस्य, यज्ञ कराते हैं आपसे। ये पंच संस्कार से युक्त होकर के अमीहि पंच संस्कारों परमई कांति हेतुवे,
तो जब आपका वैकुंठवास होने का समय आएगा तो भगवान के पार्षद आपको लेने के लिए आएंगे, यही श्रृंगार करेंगे, चतुर्भुजी हो करके आप वैकुंठ को जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान की शरणागति, स्वयं नारायण की शरणागति, पुंडरीकाक्ष की शरणागति को ग्रहण करो। महाराज भीष्म पितामह बिंसक नामक स्थान पर असहाय पड़े हैं। ये विष्णु सहस्रनाम पितामह ने भगवान को पूजित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए मानसिक पूजा करते करते उनका स्मरण किया। तभी तो कहा है कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिसके स्मरण मात्र से इस संसार के बंधन अपने आप दूर हो जाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि मेरी शरण में आ जाओ, आज से आपका किया हुआ सारा पाप नष्ट हो जाएगा। और अंत में क्या होगा? वैकुंठ का दरवाजा खुला रहेगा। लोग कहते हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन के इंतजार में थे कि जब सूर्य देवता उत्तरायण हो जाएं तब मैं वैकुंठ जाऊंगा। भगवान के भक्त के लिए ना उत्तरायण, ना दक्षिणायन, ना सूर्यास्त, ना सूर्य उदय कोई महत्व नहीं रखता। भीष्म पितामह तो स्वयं पुंडरीकाक्ष की प्रतीक्षा में थे। जब वैकुंठवासी मेरे पास आएंगे तब हम अपने प्राण को त्यागेंगे। केवल एक प्रतिज्ञा थी और कोई लक्ष्य नहीं था उनका। जैसे भगवान आए, भगवान के आते ही सूरज भी उत्तरायण हो गए। जब ठाकुर जी आते हैं, जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब कोई। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो संसार के हर प्राणी आप पर कृपा करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।